तो कथा का पार्ट 1 है इंद्र द्वारा गुरु अपराध। इससे ही आप समझ गए होंगे कि इंद्र ने अपने गुरु जी के प्रति अपराध किया। तो इंद्र के गुरु का नाम है बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो आप देखते होंगे कि जितने भी भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वो ज्यादातर थर्सडे फास्ट रखते हैं, बृहस्पतिवार, थर्सडे, उनके नाम से ये वार भी बना है बृहस्पतिवार। और जो असुर होते हैं वो शुक्रवार, शुक्रवार की जुम्मे की रात। तो आप समझ सकते हैं इसमें ये नहीं है कि किसी कास्टिसिज्म या किसी के लिए बोले जा रहा है, बट ये सच्चाई है। उन्हीं का वंशज आगे चल भी रहा है और उन्हीं का वंशज। आप ये मत सोचिए कि जो थर्सडे रखता है वो बड़ा दैत्य है, वो दानव वो होगा या बड़ा वो होगा, देवता समान होगा। वो भी बुरा हो सकता है, वो भी असुर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी, पर आम तौर पे ऐसा बताया जाता है। तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। इन्हीं के नाम से वार बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो एक समय की बात है, ब्रह्मा के पुत्र थे मरीचि ऋषि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप ऋषि। ये आपको मैं बता रहा हूं भागवतम छठा स्कंद छठा अध्याय। आज हम छठा स्कंद के भागवतम के छठे अध्याय, सातवां अध्याय, आठवां अध्याय और 9वें अध्याय का कुछ पार्ट यहां तक हम कवर करेंगे पहले पार्ट में। इतना कुछ तो आप ध्यान से सुनो। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप। तो कश्यप मुनि आप सब जानते होंगे सप्त ऋषि थे और कश्यप मुनि के कई पत्नियां थी। तो कश्यप मुनि की जो पत्नी थी दीति, दीति से हुए दैत्य और अदिति से हुए आदित्य, आदित्य यानी देवतागण। कश्यप और अदिति के जो पुत्र थे उनका नाम आपको बताते हैं, सूर्यदेव विवस्वान, वरुण देव, मित्र, पितृलोक के राजा अयरमा, त्वष्टा, भग नामक देवता, धाता, विधाता, बोलते हैं ना सब विधाता करता है, तो कश्यप मुनि के पुत्र हैं। तो आप विधाता को ध्यान से बोले, विधाता 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 इनके पुत्र भी हैं। आपका ध्यान कहीं और चला जाए तो आपकी प्रेयर बदल सकती है पूरी की पूरी। तो विधाता इनके पुत्र भी हैं, ऐसे इनके अलग अलग पुत्र हैं। और दीति से पुत्र हुए दैत्य, वो भी आप सब जानते हो। दैत्य का नाम सबसे ज्यादा जो हम सुनते हैं हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये सब है। पिता देखो कितने ज्ञानवान है, पर माँ के संस्कार बच्चों में आ ही जाते हैं। तो अदिति जो थी थोड़ा सा झुकाव था भगवान की तरफ ज्यादा, इनके पुत्र कहलाए देवता। और दीति का झुकाव थोड़ा इच्छाओं में ज्यादा था, तो इनका पुत्र जो कहलाए वो कहलाए दैत्य। तो कश्यप मुनि के जो पुत्र थे उनका एक पुत्र थे जिनका नाम था त्वष्टा नामक देवता। त्वष्टा जैसे विश्वकर्मा होते हैं उसी प्रकार से ये शिल्पकार कहलाते हैं देवताओं के, यानी आप कह सकते हो एक इंजीनियर देवताओं के। त्वष्टा का विवाह हुआ रचना से। रचना माता जी नहीं, रचना दैत्यों की पुत्री थी, दैत्यों के आगे चलने वाली, उनके उसमें आई रचना। तो त्वष्टा कश्यप मुनि के पुत्र और रचना का विवाह हुआ। इन दोनों का विवाह होके इनके दो पुत्र हुए। उनका नाम था सन्निवेश और विश्वरूपा, ये दो उनके पुत्र हुए। अब एक समय की बात है, यहां तक तो आ गया जो हमने आपको एक थोड़ा सा सीक्वेंस बताया। अब एक समय की बात है, जो इंद्र जो है, इंद्र एक बार अपने घमंड में आराम से बैठे हुए थे अपने नगर में, स्वर्गलोक में, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अप्सराएं डांस कर रही हैं, गंधर्व जो हैं गाना गा रहे हैं और मद से चूर हैं, सब कुछ भूल चुके हैं। आसक्ति अपने राज्य से, अपने ऐश्वर्य से इतनी हो चुकी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कब दिन कब रात कुछ नहीं पता चल रहा। टोटली मग्न है अपने इंद्रियों पे, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए और इंद्रियों के कंट्रोल में है। तो एक बार इनके गुरु बृहस्पति आते हैं। तो गुरु बृहस्पति आए, एंटर करे, इंद्र को पता ही नहीं चला कि मेरे गुरु आए हैं। इंद्र अपना आराम से टेंस फ्री हैं, अपनी सीट पे बैठे हैं, ध्यान ही नहीं दिया। मान लो इधर से गुरु आए, गुरु की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इंद्र अपना एकदम मस्त बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। बृहस्पति आए,
बृहस्पति ने देखा कि उनका आदर सत्कार नहीं हुआ, पर बृहस्पति ने कोई श्राप नहीं दिया। वो समझ गए कि इंद्र जो है ना उसकी बुद्धि पगला गई है। क्योंकि क्या होता है, देखो जब व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा आ जाए ना, तो जिससे वो सीखा होता है ना उसको भूल जाता है, या जिसने उसको ज्ञान दिया होता है उसको भूल जाता है। आमतौर पे ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही जो इंद्र था, अब उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, भूल गया कि गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए। एक होते हैं गुरु जो भगवान की ओर ले जाए, एक गुरु जो भगवान से दूर ले जाए, और ऐसे अलग अलग प्रकार के गुरु हैं, भगवान की ओर लाते तो हैं पर लोगों को छल कपट भी करते हैं, ऐसे भी बैठे हैं। तो छल कपट करने वाला गुरु हो सकता है सही डायरेक्शन पे ले जा सकता है, नहीं। मगर बृहस्पति ऐसे नहीं थे। बृहस्पति एक अच्छे गुरु थे देवताओं के। बृहस्पति ने देखा उनका आदर सत्कार नहीं हुआ, कोई श्राप नहीं दिया, समझ गए इंद्र मूर्ख है, और वहां से चले गए। जब वहां से चले गए तो इंद्र का जो ऐश्वर्य था धीरे धीरे करके घटने लगा, गुरु के प्रति अपराध कर दिया। ऐसे ही आम समाज में हम लोग कितने प्रकार के अपराध कर देते हैं। सबसे खतरनाक अपराध या सबसे खतरनाक इस संसार में पाप जो है वो है वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध में भी सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है गुरु अपराध। जिससे सीखा, जिसको गुरुजी बोला, उसी के प्रति अपराध। अब इसमें एक कंडीशन है समझने की, अगर कोई गुरु छलिया है तो वो गुरु नहीं है। ध्यान से समझिए, छलिया कभी गुरु नहीं होता। जो आपको छल कपट कर रहा है वो कैसे गुरु हो सकता है? हमारे गुरुजी हैं, जय गुरुजी। अरे आप किसी को भी थोड़ा ना गुरुजी बना लोगे। गुरु होता है जो आपको भगवान से मिला है। ये थोड़ा ना कि आपको आपके धन के प्रति पागल हो रखा हो, या आपके किसी और काम वासना के प्रति पागल हो रखा हो, अरे इसके प्रति मेरे ऐसा है, या आपका कुछ लूटना चाहता हो, इसका घर मुझे मिल जाए, तो वो गुरु नहीं है। गुरु है जो भगवान से मिलाता है। तो ऐसे ही जो इंद्र है, इंद्र का धीरे धीरे करके जो ऐश्वर्य है कम होता गया, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु अपराध किया इसने। गुरु अपराध का एक ही प्रायश्चित है, एक ही प्रायश्चित है वैष्णव और गुरु अपराध का। जिसके प्रति अपराध हुआ है उससे माफी मांग लो। अब मैंने आपको कंडीशन बताई। ऐसे तो वामन भगवान भी थे, वामन भगवान ने शुक्राचार्य के प्रति अपराध किया। इसका मतलब वामन ने शुक्राचार्य के प्रति अपराध किया। आप भी तो कहोगे बात नहीं मानी, मैं गलत बोल रहा हूं। बलि महाराज ने शुक्राचार्य के प्रति अपराध किया, क्योंकि अपने गुरु की बात नहीं मानी। जब भगवान वामन अवतार लेके आए तो वामन, ऐसे तो वामन अवतार की कथा जैसे आपने सुनी, पहले हमने करी थी, तो उस वामन अवतार की कथा में यही तो हुआ था कि बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग दिया। क्यों? क्योंकि भगवान से दूर कर रहे थे। ऐसे गुरु एक गुरु नहीं है, इसको त्याग देना चाहिए। तो जो गुरु आपको गलत रास्ते पे ले जाए, छल करे, उसको त्याग दिया जाता है। पर बृहस्पति ने कोई छल नहीं करा था, वो इनके वेल विशर थे, इनका भला चाहते थे। और इंद्र जो है वो अपने ही घमंड और अपने ही मद में चूर हो रखे हैं, एकदम गायब हो रखे, आसक्ति हो रखी है अपने जितना भी स्वर्ग लोक से है। और इस कारण से जो अपराध होता है, इसकी कैटेगरी इतनी बढ़ जाती है हमारी कि हम उस अपराध की कभी क्षमा ही नहीं मांगते, और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि इस अपराध से मेरी जो लक्ष्मी है वो घटती चली जाएगी। इंद्र ने जब ऐसा किया, उसका पैसा, उसका ऐश्वर्य घटता चला गया। इसलिए जब हम वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति अपराध करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। आप कहोगे कई लोग तो हैं जो बहुत अपराध करते हैं, उनका पैसा बढ़ रहा है, उनके साथ भगवान कपट कृपा कर रहे हैं। अपराध करके भी अगर किसी का पैसा बढ़ रहा है तो भगवान उसके पुण्य को अब समाप्त कर रहे हैं कि तेरे पुण्य में समाप्त करता हूं, एक ही बार में तेरे को इन पापों और अपराधों की सजा दूंगा। एक ही बार, सारे कॉन्टिन्यूअसली आएंगी फिर जन्म जन्मांतर तक। क्योंकि गुरु को कहाँ ढूंढेगा उन वैष्णवों को, अगर दोबारा वो नहीं मिले तो। इसलिए हमारे को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है फूलिश होके जीना है, मूर्खता जीवन नहीं है। सही व्यक्ति अगर आपका कोई है, उसके प्रति अपराध ना करें, वैष्णवों के प्रति ना करें, क्योंकि वो ऐसा ही है जैसे आपने गार्डन में एक हाथी को छोड़ा, हाथी ने अपने सूंड से पूरे खेत को उजाड़ दिया, अच्छे अच्छे फ्लावर लगे थे उजाड़ दिया, ऐसा हो जाता है। और गुरु अपराध सबसे खराब और सबसे बुरी बात कि लोग, अगर सही व्यक्ति भी होगा उससे भी क्षमा नहीं मांगते। इसलिए धीरे धीरे करके, आप कहते हो ना हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए आती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपराध कर रहे होते हैं, और हमें इच्छा भी नहीं होती कि हम किसी के प्रति माफी मांगे। ऐसे हमारे अपराध का कोटा बढ़ता चला जाता है।
जब इंद्र का ऐश्वर्य खत्म होने लगा, देवता लोग परेशान होने लगे। अब देवताओं ने जब ऐसे देखा तो उसी समय असुरों को बल मिल गया। असुरों ने सोचा सही समय है, एक काम करते हैं कि अटैक कर देते हैं और इंद्र के स्वर्गलोक को छीन लेते हैं। इंद्र के स्वर्गलोक को असुरों ने कैप्चर कर लिया। इंद्र भागा भागा भागा, क्योंकि शक्तिहीन हो गया था, ऐश्वर्यहीन हो गया था, भागा भागा। अब गया सबसे ऊंचे देवता यानी ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने कहा आपने अपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया है। बोले क्या प्रायश्चित है? प्रायश्चित करना चाहता हूं। बोले अब गुरु तो तुम्हारे चले गए, अब क्या करोगे? प्रायश्चित करने के लिए अभी भी देखो, इंद्र ने प्रायश्चित नहीं करा। इंद्र चाहता था कि मेरा स्वर्ग लोक चला गया, मुझे स्वर्ग मिल जाए। मतलब इंसान गलती करके भी गलती अपनी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इंद्र अपने स्वर्ग के प्रति पागल हो रखा था, अपनी गद्दी के प्रति, गद्दी मिल जाए बस। तो उसने कहा कि मुझे स्वर्ग लोक पे सारे असुर आ गए, अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम जाओ विश्व रूप के पास। ये वही विश्व रूप है जो कि त्वष्टा नामक देवता और रचना के पुत्र थे। त्वष्टा जो थे एक देवता थे, रचना जो थी एक दैत्य की पुत्री थी। इन दोनों का विवाह हुआ और इनके दो पुत्र हुए थे। एक का नाम था सन्निवेश और दूसरे का नाम विश्वरूपा। तो विश्वरूपा एक ब्राह्मण थे। देवता त्वष्टा जो थे उनके पुत्र हुए विश्वरूप। तो ब्रह्मा ने सलाह दी अब तुम जाओ विश्वरूप के पास, वो उनको तुम जाओ, उनसे प्रार्थना करो और वो तुम्हें मार्ग आगे दिखाएंगे। अब इंद्र और सारे के सारे जो देवता हैं वो गए विश्वरूप के पास। उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, जबकि इंद्र उनसे बड़ा है। इंद्र विश्वरूप से बड़ा है, उम्र में बड़ा है, पर विश्वरूप क्योंकि छोटा है फिर भी गुरु बनाया। इसका कारण यह था क्योंकि समझदार था, ब्राह्मण था, समझदार था। तो विश्वरूप ने कहा कि मैं तुम्हारे को एक ऐसा यंत्र या ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जिसको जपने से, जिसको आप स्तोत्र को अगर याद कर लोगे तो आपकी भगवान रक्षा करेंगे और कोई अब आपका रक्षक नहीं है। तो विश्वरूप ने नारायण कवच नाम का इंद्र को दिया कि आप नारायण कवच का स्तोत्र याद करो, और उसमें अलग अलग मंत्र बताए। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इन मंत्रों का जाप करो। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान नारायण आपकी रक्षा करेंगे और आपको वापस अपना स्वर्ग लोक मिलेगा। इंद्र को जैसे बोला गया, इंद्र ने वो कार्य किया। उस कार्य को करने के बाद इंद्र को फाइनली उसने असुरों को हराया, क्योंकि भगवान नारायण ने रक्षा कर रहे हैं ना, क्योंकि उस नारायण कवच में है ही यही। जैसे नरसिंह कवच है ना, नरसिंह कवच में कि भगवान मेरे पैरों की रक्षा करे, मेरे जंघा की रक्षा करे, मेरे हाथों की रक्षा करे, प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे ही नारायण कवच में ये प्रदान किया विश्वरूप ने इंद्र को कि आप इसका जाप करो, इस स्तोत्र को पढ़ो, इसको अच्छे से जब आप पढ़ोगे, इसका उच्चारण करोगे तो भगवान नारायण आपकी रक्षा करेंगे। इसकी कथा कभी दोबारा बताएंगे डिटेल में, ये एक सार रूप में, समरी फॉर्म में बता रहे हैं। तो फाइनली इंद्र ने नारायण कवच को जपा, और जब स्तोत्र को पढ़ने के बाद इंद्र को भगवान ने रक्षा प्रदान करी, और फाइनली इंद्र को अपना स्वर्गलोक वापस मिल गया। अब देखो, अभी भी जब गलतियां हो जाती है ना, कई बार व्यक्ति गलतियां मल्टीपल टाइम्स करने के बाद भी गलती नहीं मानता। और इंद्र कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, राजा है उसी लोक में जहां पे हम अपने माता पिता को भेजना चाहते हैं। स्वर्गवासी पिताश्री, स्वर्गवासी माता, स्वर्गवासी मम्मी, स्वर्गवासी दादी, स्वर्गवासी दादा, ऐसे लोक में भेजोगे जहां का राजा ऐसे पागल हो रखा हो, अपने गुरु के प्रति अपराध करता हो। और ऐसे ही जब सोचो वहां का लीडर ऐसा है तो आने वाले लोग कैसे होंगे। इसलिए स्वर्ग में भी जो जाता है कुछ समय के बाद वापस धरती पे आके गिर जाता है, अलग अलग योनियों में ऐसा हो जाता है। इसलिए स्वर्ग कोई परमानेंट स्थान नहीं है। पर ऐसे इंद्र को लगता था कि मैं दोबारा राजा बन गया, अब दोबारा से घमंड इंद्र को। तो जो विश्वरूप नामक ब्राह्मण था, त्वष्टा का पुत्र, त्वष्टा नामक जो देवता थे उनका पुत्र था विश्वरूप। अब इसके पिता जो थे वो तो देवता थे, मगर माता जो थी रचना वो दैत्य थी, असुर कुल की थी। और त्वष्टा ब्राह्मण के 3 सर थे, 3 सर अलग अलग काम करते थे। एक सर से तो वो सोमरस का पान करता था, जो स्वर्ग में मिलाया जाता है, सोमरस, ड्रिंक्स, जूसेस, सोमरस। दूसरे मुंह से वो मदिरा पान करता था, यानी शराब पीता था। दूसरे मुंह से केवल शराब ही ग्रहण करता था। और तीसरा जो मुंह था वो उसका भोजन के लिए था।
इससे भोजन, एक से मदिरा और एक से सोमरस, 3 उसके मुंह थे। अब आप क्या होगे, देवता का पुत्र, ब्राह्मण और मदिरा, ये कैसी मदिरा है? अब ये मदिरा वो मदिरा नहीं है जो आप सोच रहे हो, यहां की मदिरा एकदम यूं ऐसे करके बोतल खोली और यूं लगाई और एकदम ऐसे करके गिर गए, ये वो मदिरा नहीं। यानी ये वैसी मदिरा है, बनाई उस फॉर्म में ही जाती थी, पर इंसान अपने अपने जो कई बार होता है सेंसेस को खो बैठता है, इस प्रकार की मदिरा। अब जो है इन्होंने एक यज्ञ कर रहे थे। अब इंद्र तो जीत गया, इंद्र को जिताने के बाद इन्होंने एक यज्ञ किया विश्वरूप ने। अब यज्ञ करके, क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई भी चीज हो जाती है, भगवान जब कुछ हो जाते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है। जैसे आजकल के समय हम क्या करते हैं, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के समय में हरि कृष्ण संकीर्तन यज्ञ है महामंत्र का। पहले के में स्वाहा स्वाहा, आज भी स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ होते हैं। तो अब इंद्र ने, जब ये यज्ञ चल रहा था, तो इस यज्ञ का कुछ भाग देना था विश्वरूप को, हर देवता को। जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ का फल तो सबके नाम से आहुति डाली जाती है, क्योंकि भाई ब्राह्मण ने जैसे डाले नहीं जाते स्वाहा स्वाहा, ये माता की तरफ से स्वाहा, पिता की तरफ से स्वाहा, और उनको फिर उसका कुछ प्रसाद भी मिलता है यज्ञ में आहुतियां डाल के। ऐसी विश्वरूप के 3 सर थे। अभी आपको बताया, इनके पिता देवता थे और माता रचना दैत्य थी, पर यज्ञ कर रहे थे, और इंद्र को और बाकी देवताओं को अलग अलग थोड़ा सा यज्ञ का प्रसाद देना था, भाग देना था। तो उन्होंने उच्चारण करते हुए घी की आहुति डाली अग्नि में, बोला इंद्राय इदम स्वाहा, ऐसे करके बोला। आगे इन्होंने उसका भाग जो है इंद्र को दे दिया, इदम अग्ने स्वाहा ऐसे करके डाला, और यज्ञ का भाग जो है अग्निदेव को दे दिया। एकदम वरुण स्वाहा, तो ये वरुण के लिए है, ये अग्निदेव के लिए है, ये इंद्र के लिए है, ये चंद्रदेव के लिए है। अलग अलग देवताओं को वो देते चला गया यज्ञ का भाग। अब जब प्रसाद मिल गया तो इसने बिना, विश्वरूप ने बिना देवताओं को बताए, बिना देवताओं या बिना इंद्र को बताए, यज्ञ का कुछ भाग जो है प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ असुरों के लिए भी मिल जाए। असुर हार गए हैं, क्योंकि माता असुर के साइड थी, नैनीहाल जो मम्मी की साइड का था, मम्मी की फैमिली सारी असुर थी और पापा की फैमिली सारी देवता थी। तो आप मम्मी की साइड वाले बुरा नहीं मान जाएंगे, कह रहे बेटा यज्ञ करने लगा और हमारी साइड नहीं दे रहा, जबकि हम हार भी चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं था कि दोनों तरफ से लड़ाइयां कराना चाहते थे, ये चाहते थे कि भगवान का जो प्रसाद है प्रसन्न करके सबको भाग मिलना चाहिए। विश्वरूप ने ऐसा चाहा। तो अब जो है अलग अलग देवता जो दैत्य थे उनको भी देना चाहते थे इसका भाग। इंद्र को यह पता चल गया कि ये जो है विश्वरूप 3-3 सर है, इनके माता पिता अलग अलग है। हम पिता की साइड से सारे देवता हैं, माता की साइड से सारे असुर हैं, और अगर असुरों को भगवान का ये यज्ञ का भाग मिल गया फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे और हमारे पे अटैक कर देंगे और मेरी गद्दी चली जाएगी। इंद्र डर गया। तो एक श्लोक आता है, ये आता है 6ठा स्कंद 9वां अध्याय 4था नंबर श्लोक। तत्देव हेलनम तस्य धर्म अलिकम सुरेश्वरा आलक्ष्या तरसा भीता तत्शीर्षणी अच्छिन्न तृषा। एक बार राजा इंद्र को पता चल गया कि यज्ञ कर रहे हैं और मेरे से बिना पूछे मेरा जो भाग है, हमारा भाग इनको भी बांटा जा रहा है असुरों को। गुस्सा आ गया, डर था अपनी गद्दी जाने का, असुर शक्तिशाली हो सकते हैं। इंद्र ने उसी समय जो है अपनी तलवार निकाली और अपनी तलवार से विश्वरूप के 3 सर काट डाले। मतलब सोचो, जिसने उनको नारायण कवच दिया, जिसने उनको असुरों से जितवाया, उन्हीं के गर्दन काट डाली। 3 सर थे, तीनों मुंडियां उड़ा दी और उनकी धड़ से अलग होके सिर तीनों गिर गए। ये इंद्र की ये पोजीशन है। अब आप देखो आजकल के जमाने में क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। इंद्र को
हेल्प करने आए बृहस्पति, उनके उसमें आए, भूल गया, अरे भाड़ में जाओ, कौन हो तुम, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। फिर विश्वरूप आए, विश्वरूप ने नारायण कवच दिया, जितवाया, इंद्र को गद्दी दिलवाई, अरे तुम कौन, तुम भी जाओ, हमें तुमसे भी कोई लेना देना नहीं। ऐसे करके इतने खराब हो जाता है इंसान, जो उसका एक्चुअली हेल्प करने वाला होता है उसी को वो नकार रहा होता है, जो उसको एक्चुअली भक्ति में आगे बढ़ाना चाहता है, सही व्यक्ति है, उसी को वो नकार रहा होता है, और इतना घमंड में चूर हो जाता है कि गर्दन भी अलग कर देता है। ये तो सोचो इंद्र का देवता है। आजकल के जमाने में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जो सो कॉल्ड अलग अलग हमारे जैसे लोग हैं, वो उन पे घमंड ना आए। इंद्र जैसे को आ सकता है तो हमें नहीं आएगा। इंद्र ने तो भगवान से पंगे लेने को तैयार है गोवर्धन पर्वत में, तो कि मेरी पूजा कैसे रोक सकता है कोई, तो वहां पे भी भगवान को चैलेंज करने चला गया। तो इनको चैलेंज नहीं करेगा क्या इंद्र? तो इंद्र ने विश्वरूप की गर्दन काट डाली। उनके जो 3 सर थे, एक सर जब गिरा तो एक सर जिससे वो सोमरस का पान करते थे, वो सर बना पपीहा। एक पक्षी होता है पपीहा, जिसको फ्रैंकोलिन पार्ट्रिज बर्ड कहते हैं। इंग्लिश में फ्रैंकोलिन पार्ट्रिज प्रभुपाद जी लिखते हैं, पपीहा हिंदी में कहते हैं। दूसरे सर जिससे वो मदिरा पिया करते थे, वो जब नीचे गिरा तो दूसरा सर विश्वरूप का बना गोरैया, जिसे स्पैरो कहते हैं, चिड़िया बना। तीसरा सर जो है जिससे वो भोजन अन्न खाया करते थे विश्वरूप, उनका सर जब धड़ से अलग होकर जमीन पे गिरा तो तीसरा सर बना तीतर को, बर्ड को आपने देखा होगा ब्राउन कलर का होता है, इसको भी पार्ट्रिज कहते हैं, कॉमन पार्ट्रिज ब्राउन कलर का एक बर्ड होता है, तो वो भी गिर गया। 3 पक्षी बने विश्वरूप के, 3 सर कट के 3 पक्षी, पपीहा, चिड़िया और तीसरा तीतर, 3 बर्ड्स बने। इंडिया में तीनों बर्ड्स पाए जाते हैं। तो ये 3 बर्ड्स बने। इंद्र इतना शक्तिशाली था, चाहता तो इस ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्त हो सकता था, मगर इंद्र को समझ आ गया कि नहीं, मैंने बहुत बड़ा दोबारा से अपराध कर दिया। पहले बृहस्पति के प्रति किया, अब मैंने विश्वरूप के प्रति कर दिया। अक्कल आई ना धीरे धीरे करके, अब इंद्र को अक्कल आ गई कि मैंने जो मेरा भला चाहता है मैं उसी के प्रति अपराध करता जा रहा हूं। इंद्र को समझ में आया। समझने के बाद उसने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ने के बाद 1 वर्ष तक, स्वर्ग के 1 वर्ष के हिसाब से, हमारे 1 ईयर नहीं, स्वर्ग का 1 दिन हमारा 1 साल होता है, स्वर्ग का 1 दिन हमारा 1 साल हो गया। ऐसे ही स्वर्ग का 1 दिन लगा लो, 1 साल लगा लो। इतने सालों तक तपस्या करी इंद्र ने। जब इंद्र ने अब तपस्या करी, 1 साल तक तपस्या करने तक बहुत यातनाएं भोगी। यातना जैसे नरक में भोगते हैं ना यातनाएं, इंद्र ने अपने शरीर में यातनाएं भोगी। क्यों? काट डाला गुरु का सर। ये ऐसे हो जाते हैं लोग, अपने गुरु को ही काट डालते हैं, मार डालते हैं। अब आपको बताया गुरु कौन? जो सही मार्ग पे ले जाए, भगवान से जुड़ा है। ये नहीं कि आपको कुमार्ग पे ले जाए या भगवान से दूर कर दे। अब इंद्र को समझ में आ गया, अब 1 साल के बाद मेरा जो पाप है ना, इसको मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि इस पाप को झेल सकूं। इस पाप को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। विश्वरूप जो है, इनको मारने के बाद 4 भागों में इनके पाप को दे देता हूं। तो इंद्र जो है शक्तिशाली थे, स्वर्ग के राजा थे, अलग अलग लोगों को वरदान भी दे सकते थे। तो इनका जो पाप है 4 लोगों को बांटा गया, जिन 4 को इन्होंने वरदान दिया था, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। अर्थ पृथ्वी, जल पानी वाटर, वृक्ष यानी ट्री, और चौथा स्त्री यानी लेडीज। 4 लोगों को इसने अपना पाप बांट दिया। इन 4 को उसने पहले वरदान भी दिया हुआ था। एक बार इंद्र ने धरती को वरदान दिया था, धरती में जितने भी गड्ढे होते हैं ना, वो अपने आप भर जाएंगे। मतलब धरती पे कोई गड्ढा हुआ, वो अपने आप ऐसे करके मिट्टी से आएगा, ढक जाएगा। आप क्योंकि कभी धरती प्रभु जी ऐसी भी थी? अब तो हम देखते हैं गड्ढा हो गया, म्यूनिसिपैलिटी वाले आते ही नहीं, गड्ढा 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 करते होते 30 फुट का गड्ढा हो जाता है और लोग बेचारे गिर के ही उसमें मर जाते हैं। अब तो कोई आता ही नहीं। पर पहले पृथ्वी जो थी, पृथ्वी माता अपने आप गड्ढों को ढक लेती थी। अपने आप आया, गड्ढा ढक गया। इतना होती शक्ति। किसी चीज की जरूरत नहीं कि सीमेंट, बुरादा, ये बदरपुर वगैरह डालने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली गड्ढे ढक जाते थे।
इंद्र के वरदान के कारण। पर क्योंकि इंद्र ने उनको वरदान दिया, देखो वरदान श्राप भी बन जाता है, वरदान श्राप भी बन जाता है। इसका मतलब जब आप देवता से कुछ मांगते हो, हाँ तथास्तु, आपको देवता वरदान देके तो निकल जाएंगे अपने अपने घर, बाद में आपके साथ ऐसा करेंगे देवता। ये हाल देख लो, पृथ्वी माता को नहीं छोड़ा, पृथ्वी को दे दिया पाप, 1/4 पाप पृथ्वी को दे दिया, पृथ्वी के पास गया, पृथ्वी के पाप दे दिया। तो पृथ्वी में जो गड्ढे भरने की क्षमता थी, जो दी थी, वो खत्म हो गई, जो वरदान दिया था वो खत्म हो गया, और उनका 1/4 का पाप का हिस्सा पृथ्वी पर आ गया, और वो जगह बन गई मरुस्थल यानी डेजर्ट, रेगिस्तान बन गया इंद्र के उस पाप के कारण। रेगिस्तान नाम की पृथ्वी में कोई जगह नहीं थी पहले सतयुग में, और ये अभी का सतयुग नहीं, कोई पहले सतयुग चला आ रहा है, तो रेगिस्तान बन गया। आज के समय में आप देखते हो रेगिस्तान, कितनी सारी कंट्रीज हैं, जितनी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं रेगिस्तान है। क्यों? इंद्र का पाप पृथ्वी माता ने स्वीकारा, अपने आप नहीं बन गया जी। पहले लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ के पुश्तैनी है, यहाँ के हैं, यहाँ रहते हैं, हमारे वो 1400 साल पहले ये आए, वो वाले धर्म के आए। नहीं जी, ये रेगिस्तान ऐसे स्थापित हुआ, उसके बाद पुश्तैनी तो तब बसेगी ना जब रेगिस्तान होंगे, मिडल ईस्ट तो तब बसेगा ना, या कोई भी जगह, कोई भी कंट्री, चाहे वो अलग अलग हो, सऊदी अरब या यूएई, कोई भी कंट्री हो, तब बसेगी ना जब वहां पे रेगिस्तान होगा। उन रेगिस्तान में ऐसे करके हुआ, पहले रेगिस्तान ऐसे बना इंद्र के पाप के कारण, पृथ्वी माता ने स्वीकारा क्योंकि वरदान भी दिया था। अब इंद्र ने कहा लो मेरा पाप सहो 1/4। प्रभुपाद जी कहते हैं आज के समय में जो भी इन डेजर्ट रीजन में जन्म लेता है उसको उस ब्रह्म हत्या का फल मिलता है, यानी ब्रह्म हत्या जो उसने पिछले जीवन में करी थी, इसी कारण से उस ब्रह्म हत्या के कारण ही उसको अगले जीवन में रेगिस्तान में ऐसी जगहों में जन्म मिलता है। तो आप ये मत सोचो किसी का जन्म दुबई में हुआ, वाओ सो, है ना, सो इंटेलिजेंट, है ना, सो वंडरफुल, दुबई में जन्म लिया है। अरे दुबई में जन्म लेने वाला आपको पता है इन्होंने पिछले जीवन में ब्रह्म हत्या करी है, और ये सब ब्रह्म हत्या के पाप को अपने वो काटने आ रहे हैं। मिडल ईस्ट कंट्री में कोई होना बहुत वो नहीं है। चैलेंजेस देखो आज के समय में कितने मिडल ईस्ट कंट्री है। मिडल ईस्ट कंट्री में नदी नहीं है, नदी नहीं है, जस्ट इमेजिन, नदी है ही नहीं, क्या पियोगे आप। इंडिया में सब बहुत नदियां हैं पर रिस्पेक्ट नहीं करी जाती। प्रभुपाद जी कहते हैं एक और रीजन होता है डेजर्ट बनने का, जब किसी जगहों पे बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाता है वो जगह भी डेजर्ट बन जाती है, क्योंकि जब अधर्म बढ़ता है तो लोग भक्ति मार्ग या कर्म कांड को भी छोड़ देते हैं, और जब व्यक्ति भक्ति या कर्म कांड को छोड़ देता है तो देवता वर्षा बरसाना बंद कर देते हैं। इंद्र कहता है मैं नहीं बरसाऊंगा, जो मर्जी कर लो। और जब पानी नहीं बरसता तो वो जगह सूखा पड़ने लगता है, पौधों की उपजाऊ नहीं होती, और जब पेड़ पौधे मरने लगते हैं तो वो जगह ऑटोमेटिकली डेजर्ट बन जाती है। ऐसे बन जाता है डेजर्ट। और आज के टाइम पे आप देखते हो कई जगहों पे डेजर्ट्स हैं, केवल मिडल ईस्ट कंट्रीज नहीं। ऑस्ट्रेलिया आप सबने सुना होगा, 95% लैंड में ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं रहता, मैक्सिमम एरिया डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। या साइक्लोन है, साइक्लोन आते हैं यहाँ बड़े बड़े ऐसे करके डुबा देते हैं उसको आपस में, इसलिए सिर्फ 5% लैंड में लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के। इंडिया से दुगना साइज है ऑस्ट्रेलिया का, पर 95% लैंड खाली है ऑस्ट्रेलिया का। न्यूजीलैंड 80% लैंड खाली है, पर भारत कोई कोना नहीं दिखोगे आप। पानी समुद्र के पास से लेके कोई जंगल, कहीं भी चले जाओ भारत में आपको हर व्यक्ति मिल जाएगा, कहीं थोड़ी देर में कोई ना दिख ही जाएगा। कोई आएगा पेड़ देखेगा, अरे प्लॉट काट देते हैं, यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं। कोई जगह मिलेगी प्लॉटिंग चालू, पहाड़ मिलेंगे प्लॉटिंग चालू, इधर पहाड़ प्लॉटिंग कर दो जी, पहाड़ इधर बर्फ गिरती है इधर प्लॉटिंग कर दो। तो ये इतनी चीजें केवल आपको भारत जैसी जगह में मिलेंगी, फिर भी लोग देखो भारत को कितना नुकसान करते हैं, जो अभी करंट भारत है। तो ये तो हो गया 1/4 पाप जो इंद्र ने दे दिया। अब आगे के पाप, इसका 1/4 पाप और 1/4 जो पाप है इंद्र ने पेड़ों को दे दिया। पेड़ों की जो डालियां हैं, पेड़ों की डालियों में कहते हैं कि जब टहनियां कट जाती हैं या डालियां कट जाती हैं तो दोबारा से आ जाती है। जब ब्रांचेस को काट दो दोबारा ट्री उगा लेता है। आज भी ऐसा है, आज भी होता है, बात तो सही है। आज भी पेड़ को काटो तो अपने आप ब्रांच उग जाती है। पहले भी ऐसी था, पेड़ की कोई ब्रांच काटो अपने आप उगा लेता था तुरंत, अब थोड़ा टाइम में उगती है। तो ये वरदान इंद्र ने
दिया था पेड़ों को कि आपकी कोई डाली काटेगा, आपकी डाली दोबारा उग जाएगी, ब्रांचेस। और अब देखो इंद्र का, क्योंकि इन्होंने वरदान इंद्र से लिया था, अब इसने पेड़ को ही दे डाला कि आप में मेरा 1/4 पाप ले लो। तो जो पेड़ों से रस निकलता है, आपने देखा होगा पसीना सा, पेड़ों में पानी पानी निकलता है, वो पानी पानी इंद्र के इस पाप के कारण है। वो रस है ना, उसको आप पी नहीं सकते, वो किसी यूज में नहीं आता। ज्यादातर रस ऑब्वियसली किसी केमिकल या किसी प्रोसेसिंग में यूज आता होगा, पर उसको आप पी नहीं सकते उस पानी को, कितना भी प्रोसेस कर लो। तो पेड़ों ने उसका 1/4 पाप इस तरह से लिया। तो 1/4 चला गया पृथ्वी के पास, 1/4 चला गया पेड़ों के पास। अब आता है तीसरा, जो कि है स्त्रियां। स्त्रियां जो हैं, धरती की स्त्रियों को भी, धरती की स्त्रियों को इंद्र ने वरदान दिया हुआ था। इंद्र का यह वरदान था कि एक स्त्री, एक लड़की जो है, या महिला कह लो, बड़ी एज हो छोटी एज हो, वो तब तक अपनी काम वासना या तब तक यौन संबंध को तब तक वो इंजॉय कर सकती है, चाहे उसकी प्रेगनेंसी क्यों ना हो। 9 महीने तक भी वो अपनी इंजॉय कर सकती है उसको, ऐसा वरदान था। प्रभुपाद जी लिखते हैं आमतौर पे अगर एक लड़का और एक लड़की को देखा जाए, स्त्रियां ज्यादा कामुक होती हैं, काम इच्छाएं होती हैं। अब आप सोचोगे हम तो नहीं है, हम तो ऐसे नहीं है। तो आप सबको बोला भी किसने? आप सबको बोला किसने? ये एक ओवरऑल कंपैरिजन है, ये ओवरऑल कंपैरिजन है। 9 गुना ज्यादा होती है एक लड़की में लस्ट डिजायर एक लड़के से, 9 गुना ज्यादा। पर आमतौर पे क्या होता है, हम लड़कों को देखते हैं अरे लड़का खराब है, और ऑब्वियसली आज के समाज में सच में ही लड़के खराब हैं, रेप कर देते हैं, रेपिस्ट बन जाते हैं, या कुछ सेक्सुअल असॉल्ट कर देते हैं, हरासमेंट कर देते हैं, सच में वो खराब है। मगर आमतौर में चाहे स्त्री अपनी फीलिंग्स को ना भी दिखाए, चुप चुप रहती है, पर उनमें फीलिंग ज्यादा होती है। लस्ट डिजायर्स 9 गुना ज्यादा है एक मेल से, सेम एज के मेल से 9 गुना ज्यादा, इतनी ज्यादा होती है लस्ट डिजायर। अब वो छुपा ले, रोक दे, या समय के साथ भक्ति खत्म कर दे, वो अलग चीज है। तो हम यहाँ पे भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। अगर पूरे पॉपुलेशन को मेल फीमेल के बीच में देखा जाए तो इस तरीके से प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो ऐसे ही स्त्रियों की चाहत थी कि हम जो है, जब गर्भवती होती हैं, गर्भवती होने पे जो भ्रूण होता है, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो में जब वो भ्रूण पेट में होता है तो डॉक्टर भी एडवाइस करता है कि 9 महीने तक आप प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि उससे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उससे भ्रूण जो है वो मर सकता है। एम्ब्रियो जो बच्चा माँ के पेट में जन्म लेगा आगे जाके, वो मर सकता है अगर 9 महीने तक इस तरीके से यौन संबंध चलेगा। तो इंद्र की ने इच्छा प्रदान करी थी, इनको ये वरदान दिया था कि आपकी जो इच्छा है, काम इच्छा, आप जो यौन संबंध को एंजॉय करना चाहते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स को 9 महीने तक भी, तो आप इसको एंजॉय करोगे। कुछ हद तक आज भी ऐसा होता है, पर बाद में उसका नुकसान भी होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का नुकसान भी होता है। ऐसे ही इंद्र ने वरदान दिया था, अब उसने ये 1/4 पाप स्त्रियों को दे दिया, बोले तुम भी लो, क्योंकि तुमने वरदान मांगा था इंद्र से। इंद्र ने 1/4 पाप दे दिया। इसीलिए हर महीने में लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। बड़ी शॉकिंग बात है। जिस इंद्र के लिए, जिस स्वर्ग के लिए आज के समय में हम अपने बेंचों में नाम, मंदिरों में जाके डोनेशन देते हैं, ये हमारी माता जी का, दादी का, वो उस इंद्र ने क्योंकि वरदान मांगा था स्त्रियों ने, तो उनको 1/4 पाप दे दिया। जस्ट सोचो, जस्ट इमेजिन इंद्र कितना खराब था। पहले बृहस्पति के प्रति अपराध, विश्वरूप की गर्दन काट डाली जिसने नारायण कवच दिया, और उसके बाद जो पाप भी है 1 साल तक भोगा, स्वर्ग के 1 साल तक, उसके बाद बोला 4 जो है इन लोगों को बांट देता हूं जिनको वरदान दे के आया हूं। ऐसा है देखो, जबकि इंद्र के पास बहुत बड़ी पोजीशन है, भक्त है, डिवोटी है इंद्र, ध्यान दो, नॉन डिवोटी नहीं है। इंद्र एक डिवोटी है, नारायण या विष्णु का एक भक्त है इंद्र, फिर भी इतनी बड़ी गलतियां करता है। स्वर्ग का राजा है, बड़ा लीडर है, फिर भी गलतियां करता है। एक लोक का मालिक है। आपको बता दें, छोटा मोटा भारत पाकिस्तान या कुछ छोटा मोटा नहीं, किसी कंट्री का नहीं, स्टेट का नहीं, या किसी जगह कॉन्टिनेंट का नहीं, पूरे एक लोक का, स्वर्ग लोक का राजा है, वो ऐसे हरकत कर रहा है। और इस कारण से स्त्रियों ने उसको स्वीकार किया। और आप जो देखते हो, इसलिए स्त्रियों को जो महीने में एवरी मंथ होता है 3-4 डेज का जो पीरियड होता है, जो भी उनको ये प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, ये इंद्र के उस पाप के कारण है।
ये एक्चुअली इंद्र का पाप है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी जब मासिक धर्म आता है तो क्या जो है हम पूजा अर्चना कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम उसकी नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि इंद्र का वो पाप चढ़ा हुआ है। आप उस पाप को लेते हुए पूजा अर्चना कैसे करोगे? पर हरे कृष्ण महामंत्र में इस चीज की भी छूट है। हरे कृष्णा कोई भी मासिक धर्म हो ना हो, उठे हो नहीं उठे, ब्रश किया नहीं किया, नहाए नहीं नहाए, जंगल में हो नहीं जंगल में हो, चेयर पे हो, खड़े हुए हो, लेटे हुए हो, जहां मर्जी आप हरे कृष्णा जप सकते हो। माला पे हाथ डाल के हरे कृष्णा जप सकते हो। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में बड़ी शक्तिशाली है। मासिक धर्म में भी कभी भी कोई जप सकता है, बस स्नान करो और जपो मस्त होके, क्या दिक्कत है? अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो मस्त बुक्स पढ़ो, सिर्फ विग्रह सेवा नहीं की जाती क्योंकि इंद्र के उस पाप के कारण। और आपको बताते हैं आगे, ये तो हो गया 3 जगहों पे पाप बांट दिया। अब चौथी जगह उसने पाप दिया, पानी, जल को भी पाप दे डाला। पानी कहेगा भाई मेरी क्या गलती? पानी को वरदान दिया था इंद्र ने कि जिस चीज में पानी मिला दिया जाए उस चीज की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। दूध में मिला दो, दूध का कलर तो व्हाइट ही रहेगा, पर पानी के कारण पता नहीं लगा पाओगे कि दूध है इसमें या पानी है। लगा पाओगे? नहीं, पता नहीं लगा पाओगे। एक बाल्टी है, बाल्टी में साबुन को घोल दो, उसके में फिर पानी भरना शुरू करो, आप बता ही नहीं पाओगे कि कितना पानी था और कितना साबुन था। पानी जिस चीज में डालो उस चीज की वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इंद्र ने पानी, जल को भी वो दिया था, वाटर को वरदान दिया कि ये तुम्हारा वरदान है कि जिस चीज में तुम जाओगे उसकी लेवल बढ़ जाएगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। इस कारण से उसने, इंद्र ने बोला मैंने वरदान दिया था, लो 1/4 पाप तुम भी लो। पानी को भी पाप दे दिया। इसलिए पानी में जब आप देखते होगे, जब आप फिल्टर से या ग्लास अपना लेते हो, बॉटल में डालते हो, ऐसे करके बॉटल से ग्लास में या फिल्टर जला के अपने ग्लास भरते हो तो उसमें बबल्स उगते हैं। बाल्टी में पानी भरते हो तो बबल्स उगते हैं, नदियों में बबल्स होते हैं, फोम आता है, कई बार आप देखोगे झाग आ जाता है जबकि पानी साफ है। चलो दिल्ली गए तो मैं बात छोड़ता हूँ, दिल्ली में तो पानी खराब है, सब खराब है, दिल्ली का तो सब छोड़ो। आप जिस शहर में, जिस जगह पे रहते हो, उन शहरों में आप देख लो, आप ग्लास भरोगे आपको बबल्स दिख जाएंगे या फोम दिख जाएगा हर जगह। और अगर आप घरों में आरओ का या जिस चीज का फिल्टर का पानी भी पीते हो, उसमें भी आप देखना, जब पानी भरना भी एक्सपेरिमेंट करना, तो आप देखो पानी पीते पीते उसमें बबल्स दिखेंगे और हल्का हल्का फोम दिखाई देगा। किस कारण से? इंद्र के इस पाप के कारण से। पहले बबल्स नहीं होते थे, इंद्र ने अपना पाप पानी को भी दे डाला। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को चाहिए कि उन्हें हटाकर जल भरे। कभी हमें नदियों से जल भर के लाना हो तो फोम को और बुलबुलों को हटा के जल को भरना चाहिए, स्वच्छ जल को, इस तरह से। तो इंद्र ने 4 जगहों पे अपने पाप को बांट दिया। देखो इंद्र की करतूत। आप देवता है, डिवोटी है, भक्त है, पर अपनी पोजीशन के कारण, बड़े बड़े भक्त जो होते हैं जब वो किसी सत्ता पे आते हैं, चाहे वो टेम्पल की सत्ता हो, कहीं की सत्ता हो, राज्य की सत्ता हो, तो उसका पतन हो जाता है। बड़े बड़े भक्त, क्योंकि सत्ता इंसान को पागल कर देती है। पोजीशन बहुत बड़ी चीज है जो लोग इंसान को पागल कर देता है। पैसा इंसान को पागल कर देता है। इसलिए भगवान जो है भक्तों को कम पैसा देते हैं। इसका कारण है क्योंकि भगवान को पता है दूर हो जाएगा। अरे इंद्र नहीं बचा, तुम क्या बच जाओगे? तुम तो धरती के मनुष्य हो, तुम्हारे को तो सैलरी में यूं भी बढ़ा दूंगा तो तुम वैसे ही पागल हो जाओगे, थोड़े से में ही पागल हो जाओगे। इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा कष्ट देते रहते हैं ताकि जल्दी कष्ट कटे और वापस मेरे धाम को लौट आए। तो 4 जगह पे इंद्र का पाप गया। पहले इंद्र ने देखो बृहस्पति अपराध गुरु के प्रति, फिर विश्वरूप दूसरे गुरु के प्रति भी अपराध कर दिया, जिसने नारायण कवच दिया उसके प्रति अपराध, फिर उसका सर ही काट डाला। सर काटने के बाद जो उसको पाप चढ़ा, 1 साल तक तो उसने भोग कर लिया, पाप को भोग लिया, उसके बाद 4 जगहों पे बांट आया जिसको वरदान दिया था। ये है सच्चाई, रियलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए जब भी मांगो एक ही चीज मांगो, भगवान से या देवताओं से भी अगर मांगना है कि हे माता, हे जो भी हमारे देवता हैं, कुल देवता, वो देवता, हमें केवल भक्ति दो। क्योंकि वरदान के साथ एक, कहते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री, एक अच्छा आएगा तो बुरा आपके साथ इंतजार कर रहा है आपके आने के। एक अच्छा एक बुरा जोड़ी में आता है। इसलिए जब मांगो भगवान से भक्ति मांगो। तो ये थी आज का पार्ट 1 कथा का। हरे कृष्ण।